हो गए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? कल मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था अपना पार्ट 2 लेखन कला और शहरी जीवन। तो इसमें कल मैंने आपको क्या क्या चीज पढ़ाई है, याद है किसी को? मैंने इसमें मेसोपोटामिया और उसका भूगोल पढ़ाया था ना, समझाया था आपको, और शहरीकरण का महत्व भी आपको मैं समझा चुकी हूँ। टॉपिक था हमारा लेखन कला का विकास कैसे हुआ, ये भी मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, और लेखन प्रणाली भी आपको मैंने समझा दी, और साक्षरता शिक्षा के बारे में, मेसोपोटामिया की जो शिक्षा थी उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। तो मैं आपको आज कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके बारे में समझाऊंगी, ठीक है? तो कौन कौन सी घटनाएं कब घटी, ठीक है? लगभग 7600 ईसा पूर्व में क्या था, उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेतों की शुरुआत। 7600 ईसा पूर्व से क्या हुआ था, उत्तरी मेसोपोटामिया में के मैदानों की शुरुआत, ठीक है? लगभग 6000 ईसा पूर्व में के मैदानों में खेतों की शुरुआत। खेतों की शुरुआत की थी, ठीक है? ये हमारे 7600 ईसा पूर्व में उत्तरी मेसोपोटामिया के जो मैदान थे उनमें खेती की शुरुआत होने लगी। मतलब अपनी खेती में मतलब गेहूं चावल जो भी होता था वो उन्होंने उगाना शुरू कर दिया। दूसरा है हमारा लगभग 5000 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनाना। जो मेसोपोटामिया में जो भी मंदिर बनाए गए हैं वो कौन सी ईसा में बनाए गए हैं, 5000 ईसा पूर्व, ठीक है? लगभग 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में मंदिरों की शुरुआत हुई। मंदिरों को बनाने के लिए
लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसमें मैंने क्या कहा था, इसमें लेखन प्रणाली किसे कहा जाता है, जो हम किसी भी वस्तु को मतलब किसी भी चीज को किसी भी कार्य को लिखते हैं। जैसे हम किसी को भूमि दे रहे हैं या किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी से हमने पैसा लिया है तो उसको मतलब याद रखने के लिए हम उसको लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लेखन प्रणाली। ठीक है। उसके बाद है लगभग 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियन के स्थान पर अगधी भाषा का प्रयोग हुआ। जब जैसे मैंने कल आपको बताया था, जो हमारी सुमेरियन भाषा थी पहले उसे सुमेरियन भाषा बोला जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, लेकिन अब उसे क्या अगधी की भाषा बोला गया। 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियन भाषा को अगधी के नाम से जाना जाता है, जाना गया। ठीक है। फिर है हमारी लगभग 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, लगभग 1000 ईसा पूर्व में हमारे यहाँ 1000 ईसा पूर्व में लोहे का उपयोग हुआ। लगभग 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है। ये क्या थी हमारी ऐतिहासिक घटनाएं, कौन से सन में कौन सी घटनाएं हुई। ठीक है, ये आपको समझ में आया। फिर हम आपको पढ़ाएंगे दक्षिण, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण। ठीक है। ये सारी हमारी ऐतिहासिक घटनाएं थी, कौन सी, कब स्टार्ट हुई या कब शुरू हुई। ठीक है। उसके बाद है हमारा दक्षिण मेसोपोटामिया। दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण। का शहरीकरण और राजा मंदिर।
दक्षिणी मेसोपोटामिया में लगभग 5000 ईसा पूर्व में बस्तियां क्या विकसित होने लगी। जब हमारा दक्षिणी मेसोपोटामिया आया तो क्या हुआ, दक्षिणी मेसोपोटामिया में 5000 ईसा पूर्व में बस्तियां विकसित होने लगी। ईसा पूर्व में बस्तियां विकसित होने लगी, मतलब छोटी छोटी वहां क्या बस्तियां होने लगी, मतलब लोग बाग वहां आकर क्या रहने लगे। और धीरे धीरे क्या, जब एक व्यक्ति आया, एक मतलब परिवार आया, दूसरा परिवार आया, तीसरा परिवार आया, तो ऐसे क्या हुआ, उसे बस्तियों का नाम दे दिया गया। मतलब धीरे धीरे क्या आज यहाँ पर, फिर कल वहां पर, फिर उससे आगे, तो क्या वो छोटी छोटी पूरे में क्या वो बस्तियां विकसित होने लगी, जिसमें से कुछ प्राचीन शहरों में के रूप में परिवर्तित हो गई थी। मतलब कुछ जो बस्तियां थी वो क्या शहरी रूप में परिवर्तित हो गई थी। इन क्या जो शहर थे वो 3 भाग में डिवाइड किए गए। जो ये शहर थे, मतलब जो ये बस्तियां थी, धीरे धीरे ये बस्तियां क्या शहर में बंटने लगी, तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहले क्या था हमारा, मंदिरों के चारों ओर विकास हुआ, मंदिरों का चारों ओर से विकास हुआ। चारों ओर विकसित होना, मंदिरों का चारों ओर से विकसित होना। ठीक है, सेकंड था हमारा फिर व्यापार केंद्र के रूप में विकसित होना। व्यापार केंद्र के रूप में विकसित होना। थर्ड है हमारा शाही शहरीकरण। थर्ड हमारा शाही शहर। शहर विकसित होना। तो क्या जब ये बस्तियां हुई तो बस्तियां क्या 3 भाग में बट गई। बस्तियां जैसे धीरे धीरे बस्तियां हुई, बस्तियों के बाद क्या शहर बनना शुरू हो गया, और इन शहरों को क्या 3 भागों में डिवाइड किया गया। मंदिरों का चारों ओर से विकसित होना, मतलब जब हमारे यहाँ शहर बन गए तो क्या वहां पर मंदिर भी बनाए गए, तो मंदिरों को क्या चारों तरफ से उसको विकास प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही फिर व्यापार आया, जब हमने शहर बसाया या अपनी छोटी बस्तियां बनाई, बस्तियां बनने के बाद या बस्तियों का निर्माण होने के बाद फिर शहर का निर्माण हुआ, और शहर का निर्माण होने के बाद क्या हुआ, लोग वहां पर क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। धीरे धीरे क्या वहां पर व्यापार भी होने लगा। उसके बाद हमारा शाही शहर। शाही शहर का मतलब है जो बहुत बड़ी सिटी हो जाती है, मतलब छोटा शहर हुआ फिर क्या उसे बड़ी, जैसे मार्केट कहते हैं जिसको। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए। उसके बाद हमारे क्या यहाँ पर हुआ, जो लोग बाहर से आकर रहते थे उन्होंने क्या करा, गांव में कुछ चुने हुए लोग होते थे, उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे शहर की ओर आना प्रारंभ कर दिया या शुरू कर दिया। सबसे पहला जो फिर वहां पर जब शहर के पास मंदिर बना गया, सबसे पहले जो मंदिर बना था एक छोटा सा, क्या पहले उसे देवालय कहा जाता था, जो कच्ची ईंटों का बना होता था। जो शहर में मंदिर बनाए जाते थे पहले वो उसे देवालय कहा जाता था।
मिट्टी से ईंटें जो बनती थी पहले धूप में सुखाया करते थे, लेकिन क्या अब धीरे धीरे तरक्की होने के साथ साथ उन्हें क्या वो आग में पकाना शुरू कर दिया। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का बनाया जाता था। जो मंदिर होता था वो क्या करते थे, विभिन्न या अलग अलग देवी देवताओं का मंदिर बनाया जाता था। इसमें एक था उर नाम दिक्का देव का। ये उर नाम का भी एक देवता था जिसे चंद्र देवता कहते थे। उर नाम के देवता को क्या कहते थे, चंद्र देवता कहते थे। इन्ना दूसरा था हमारा इन्ना, इन्ना ना यह प्रेम का, यह प्रेम और युद्ध की देन कहा गया। इसे क्या कहा गया, इसे प्रेम और युद्ध की देन कहा गया। इसे प्रेम व युद्ध की देन कहा गया है इन्ना देवता को, और उर देवता को चंद्र देवता भी कहा गया है। मंदिर का आकार धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ाया जाने लगा। जब देखो आपने कहीं भी देखा होगा पहले छोटे छोटे घर होते हैं, ऐसे फिर उन्हें क्या जैसे तरक्की होती चली जाती है ऐसे बड़ा बनाया जाता है। ऐसे ही मंदिरों का भी पहले छोटे मंदिर होते हैं, फिर क्या धीरे धीरे तरक्की होने लगती है तो उसे बड़ा बना दिया जाता है धीरे धीरे। समय के साथ मंदिर एक संख्या बन गया। जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया वैसे ही एक संस्था बनता चला गया। इस संस्था में क्या होता था, कभी कभी जैसे कोई भी उत्सव होता था या कोई भी फंक्शन होता था तो मंदिरों में ही उसका कार्य किया जाता था। ठीक है, कभी कभार फरात नदी के पास अधिक पानी होने के कारण क्या हो जाता था, यह डूब भी जाता था, या अधिक बाढ़ आने के कारण यह उसमें बह भी जाता था। कभी कभार नदियों का मार्ग बदलने के कारण वहां पर सूखा भी पड़ जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ लोगों का विस्थापन। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, ये आपको समझ में आया। दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण में मंदिर, दक्षिण मेसोपोटामिया में 5000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इसका विस्थापन हुआ था। और शहरीकरण में भी धीरे धीरे क्या बस्तियां बनाई गई। 5000 ईसा पूर्व में क्या बस्तियां बनाई गई पहले, फिर उसको एक शहर के रूप में परिवर्तित किया गया। फिर शहरों में भी क्या करा गया, मंदिरों का चारों ओर से विकास हुआ। ऐसे फिर वहां पर व्यापार केंद्र बनाए गए। उसके बाद फिर बड़ी बड़ी सिटियां बनाई गई। ठीक है, लोगों का विस्थापन। लोगों का विस्थापन कैसे हुआ, जब लोग इधर उधर भटकने लगे तो क्या हुआ, लोगों का विस्थापन शुरू होने लगा। मतलब पहले क्या लोग बाग इधर उधर भटके, उसके बाद क्या उन्होंने जैसे वो इधर उधर भटके तो धीरे धीरे उन्होंने बस्तियां मतलब छोटी छोटी जगह पर है ना, कोई कहीं पर कोई कहीं पर है ना स्टार्ट शुरू कर दिया, तो उसे कहते हैं विस्थापन। छोटी छोटी बस्तियां बनानी शुरू कर दी। जब लोग इधर उधर फिरने लगे मतलब भटकने लगे तो उन्होंने क्या करा, कोई यहाँ पर रह लिया, कोई वहां पर रह गया, कोई वहां पर रह गया, मतलब अपना घर बना लिया। तो वो क्या छोटी छोटी बस्तियों में डिवाइड होता चला गया। उसके बाद है हमारा मंदिरों के निर्माण के लिए हजारों, जब मंदिर बनाए गए थे तो इसके लिए क्या हजारों आदमियों की आवश्यकता पड़ती थी। हजारों आदमियों को क्या ये काम सौंप दिया जाता था। काम के बदले क्या किया जाता था, पहले जब हमारा कोई कार्य कराते थे तो पैसे तो थे नहीं रहे कि हम उस लोगों उन्हें सबको पैसे बांट दे, पैसे दे दे उसकी मजदूरी का जो भी उसने कार्य किया उसका, तो उसके बदले में अनाज गेहूं चावल जो भी उसको मतलब खाने की जरूरत होती थी वो दिया जाता था।
उन्हें उनकी मेहनत का पैसा वैसा देना प्रारंभ कर दिया। पत्थर खोदते हुए खनिज निकालने, ईंटें बनाने, ठीक है, और फिर रंग कलर मतलब रंगों का निर्माण करना या रंग करना, दीवारों पर रंग करना या किसी भी मतलब कोई भी पेंटिंग बनाना, ठीक है। तो धीरे धीरे ये क्या तरक्की होती चली गई। ऐसे मूर्तिकला का विकास हुआ। फिर हमारे यहाँ पर क्या मूर्तिकला का विकास हुआ या मूर्तिकला बनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे धीरे धीरे लोग विकसित होने लगे, ऐसे क्या हमारा व्यापार भी विकसित होने लगा। हमारा फिर उसमें है शहरी जीवन। शहरी जीवन में क्या हुआ, समाज में उच्च वर्ग के लोग भी रहते हैं। इनके पास क्या होता था, अधिक धन होता था। भाई देखो, जब गांव में व्यक्ति रहेगा तो क्या वो इतनी तरक्की नहीं कर पाता, मतलब धीरे धीरे अपनी खेती बाड़ी का काम करता है। लेकिन जैसे व्यक्ति धीरे धीरे, मैंने ये भी बताया था आपको, लोगों का विस्थापन, जब लोग इधर उधर भटकने लगे या इधर उधर रहने लगे तो क्या हुआ, बस्तियों का निर्माण हुआ। बस्तियों का निर्माण होने के बाद फिर शहर का निर्माण हुआ। जैसे ही शहर का निर्माण होने लगा तो लोगों की भी सोच या उनका रहने का व्यवहार या उनका व्यवसाय क्या तरक्की करने लगा। ऐसे उनका धीरे धीरे विकास होने लगा। जब उनका विकास हुआ तो क्या हुआ, उनके जीवन में क्या व्यापार होने के साथ साथ उनके जीवन में पैसा, उस व्यापार से क्या पैसा आना शुरू हो गया। और जैसे जैसे उनके पास पैसा आया तो वे लोग क्या थोड़ा धीरे धीरे करते करते वे उच्च लोग की श्रेणी में आने लगे और उनके पास धन, पैसा, दौलत सब चीज क्या ये होने लगी। तो बहुमूल्य चीजें भी, और उनके पास क्या बहुमूल्य चीजें भी पाई जाने लगी। मतलब कोई भी वस्तु क्या, जैसे शहर में जाके आप लोग देखते हो, कोई बंदा गांव का कोई शहर का है, तो अगर हम लोग शहर में मतलब चले गए तो क्या देखते हो, वाह उनके घर में कितनी अच्छी चीज है। तो ये क्या शहरी जीवन का प्रभाव पड़ने लग जाता है शहर में रहने का, ठीक है। उसके बाद है इसमें क्या था, जो राजधानी थी वो कब्रों से प्राप्त होती थी। और मेसोपोटामिया में पहले क्या थी, एकल परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था, ठीक है। विवाह में उपहारों का आदान प्रदान भी था। हमारे यहाँ क्या होता है, जब शादी या विवाह होता है तो उसमें क्या कोई भी, जैसे अब हम गिफ्ट दे देते हैं तो क्या होता है उसमें पैसों का या गिफ्ट का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या, जब ये लोग शहर में रहने लगे तो इनमें क्या नगरीकरण या शहरों में क्या उद्योगों का भी विकास होने लगा। जैसे धीरे धीरे लोगों ने तरक्की करने लगी, ऐसे ही उनके उद्योगों में विकास होने लगा। धीरे धीरे इन्होंने उन्नति की ओर अपना कदम रखना स्टार्ट कर दिया। जो शहरी जीवन की ओर चलने लगे, ऐसे उन्होंने अपने उद्योगों में भी अपना जीवन मतलब धीरे धीरे उन्नति करनी प्रारंभ कर दी। मेसोपोटामिया सभ्यता की देन, ठीक है। मेसोपोटामिया की देन, जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसमें क्या हुआ, जो मतलब उन्होंने क्या क्या सभी लोगों को दिया, ठीक है। तो यह है मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन। सभी कांस्यकालीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान होता था। मतलब कांस्य जो लोहे का व्यापार या मतलब आभूषण या सिक्के बनाना या कोई भी लकड़ी की वस्तुएं बनाना, तो क्या इसका महत्वपूर्ण स्थान होता था मेसोपोटामिया में। विश्व सभ्यता के प्रति मेसोपोटामिया सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया। जो विश्व में है महत्वपूर्ण, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो उसे क्या विश्व में सबसे अधिक माना गया है। मेसोपोटामिया को काल गणना और गणित की का भी महत्वपूर्ण माना गया। मतलब इसको काफी उपलब्धियां प्राप्त हुई खगोल विद्या में या गणितीय विद्या में, ठीक है। ये हमारी एक हमें देरी तो है जो हमें मेसोपोटामिया से मिली। लेखन कला या लेखन प्रणाली का विकास किस तरह से हुआ, या बस्तियां बनी या शहरीकरण किस तरह से हुआ, तो ये सब क्या मेसोपोटामिया की ही देन है। विज्ञान को लिखित दस्तावेजों में
जो विज्ञान था उसे क्या लिखित दस्तावेजों में या बुकों या पुस्तकों के बिना जीवित रखना नामुमकिन था। मतलब इसको क्या, जो हमारे विज्ञान था उसे क्या करना था, हम ऐसे तो याद नहीं रख सकते, तो हमें उसे क्या पुस्तक में या किसी दस्तावेजों में मतलब कागजों में उसे क्या संभाल कर रखना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मेसोपोटामिया के विभिन्न खोज स्थलों में लगभग 18,000 ईसा पूर्व काल की कुछ पट्टिकाएं उपलब्ध है। मतलब जो मैंने कहा था कल आपको पढ़ाया भी था, मेसोपोटामिया की जो पट्टिकाएं हैं वो क्या 18,000 ईसा पूर्व की जो उस वर्ष है उसमें भी उसको क्या संभाल कर रखा गया है। ये पट्टिकाएं मैंने आपको कल बताई थी। पहले क्या लिखने का कोई हमारे पास साधन नहीं होता था, किसी भी चीज को लिखना या किसी चीज का चिन्ह बनाना कोई हमारे पास साधन नहीं हो सकता, कागज वगैरह नहीं होते थे, तो ये क्या करते थे पट्टिकाओं पर ही लिखा करते थे।